बच्चा ना ठहरने के चलते आज सुधा अपनी माँ के साथ बाबा के आश्रम में गई थी। बाबा ने सुधा को प्रसाद दिया और एक कमरे में रात बिताने को कहा। बाबा ने कहा, यह मेरा साधना कक्ष है। इस कमरे में सिर्फ एक ही दरवाज़ा है और उस दरवाजे पर आप अपना ताला लगा लेना जो आप अपने साथ लाई हो। इस पर सुधा राजी हो गई। जब बाबा साधना कक्ष से बाहर निकलने लगे तो बाबा ने सुधा को प्रसाद दिया और कहा, इस प्रसाद को अभी खा लो। सुधा ने वह प्रसाद खा लिया। बाहर निकलने के बाद बाबा ने ताला लगा दिया और चाबी सुधा की माँ को दे दी। उधर प्रसाद खाने के बाद सुधा को अजीब सी खुमारी होने लगी और वह अपनी सुध-बुध खोने लगी और उसे गहरी नींद आ गई। उसकी अगली सुबह नींद जब खुली, जब उसकी माँ ने बंद दरवाजे को खोला, सुधा कमरे से बाहर निकलते समय सोच रही थी कि उस मिठाई में ऐसा क्या था जिसे खाने के बाद उसे अजीब सी खुमारी छा गई थी। और इसके बाद क्या हुआ उसे कुछ पता ही नहीं चला, पर वह बेफिक्र थी कि उस साधना कक्ष की चाबी उसकी माँ के पास थी और कमरे में घुसने का दूसरा दरवाज़ा नहीं था। सुधा को बाबा के आश्रम से लौटे 2 महीने बीत गए थे। एक दिन अचानक उसको उल्टियाँ होने लगी। उसने अपने दोस्त डॉक्टर से चेकअप करवाया तो पता चला कि वह पेट से है। विक्रम की बात का सुधा को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि सुधा को अपने पति से अलग हुए 5 महीना बीत गया था। फिर वह पेट से कैसे हो सकती है। सुधा ने डॉक्टर विक्रम से कहा, डॉक्टर साहब आप एक बार फिर रिपोर्ट देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि जांच में कोई कमी हो। डॉक्टर ने कहा कि उसकी रिपोर्ट बिल्कुल सही है, वह पेट से है। घर पहुंचकर सुधा ने अपनी माँ से पेट से होने की बात बताई तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुधा बोली कि मैं अपने पति से 5 महीने से नहीं मिली हूँ, तुम्हें पेट से कैसे हो गई। सुधा ने कहा, बाबा के आश्रम में मेरा रेप हुआ है। तुमने बाबा के साधना कक्ष की चाबी किसी को दी थी। माँ बोली, नहीं, मैं तो सारी रात चाबी अपने पास ही रखी थी और सुबह दरवाज़ा भी मैंने ही खोला था। पर सुधा यह बात मानने को तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि बाबा ने मेरे साथ रेप किया है, जिसके चलते मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ। दोस्तों, क्या सुधा पता लगा पाएगी इसके साथ क्या हुआ था। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और हिलाते रहें। थैंक यू।